सेल ऑन राइज सेटअप यूज करने का परफेक्ट 3 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 3 कंडीशन के बेस पर आप यूज कर सकते हो। इसमें कौन कौन से मिस्टेक है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप कब यूज कर सकते हो, जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो, क्योंकि डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज मतलब डाउन ट्रेंड आया, मार्केट एक पुल बैक आया, जो वापस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को कर सकता है। अब ट्रेंड में अगर आप सेल ऑन राइज करोगे तो सबसे बड़ा लॉस हो सकता है ओनली फॉर डाउन ट्रेंड में, और जब डायरेक्शन डाउन साइड। बट इसको यूज कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो स्ट्रॉन्ग और वीक। हमेशा जब भी मार्केट का ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो सबसे बेस्ट होता है सेल ऑन राइज के लिए। अगर वीक है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, बट आपको एक दो मल्टी कंफर्मेशन हमेशा आपको यूज करना चाहिए। ये आप गया फर्स्ट तरीका। सेकंड, जब भी आप सेल ऑन राइज को यूज करते हो हमेशा अपन को एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है। मतलब मार्केट डाउन साइड आया, एक पुल बैक आया, पुल बैक में आप बार बार अगर बेरिश कैंडल को देख के ट्रेड करोगे कि बेरिश बन गया, अब नीचे की तरफ आएगा, अभी नीचे की तरफ आएगा, इससे ज्यादा जरूरी है किसी अगर आप लेवल्स को देखते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या फिर अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक बनती है तब वहां पर आप डाउन साइड कंटिन्यूएशन में ट्रेड प्लान बना सकते हो। लेकिन इस सेल ऑन राइज के दो सबसे बड़े फायदे आपको मैं बता देता हूं। जब भी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता है, आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो 80% प्रोबेबिलिटी आपको लॉस हो जाता है। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज होता है तो यहां पर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होगा, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल स्टिक का होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो बेस्ट होगा। क्यों? कम से कम लो प्राइस तक। ज्यादातर लोग यहां पर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपका 1 = टारगेट हिट हो जाएगा। फिर अगर छोटे से मोमेंटम को अगर मान लो ट्रेड भी करता है तो भी आपका वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। इसलिए हमेशा सेल ऑन राइज सेटअप को यूज करना है, बट जितना कोशिश करना है आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग हो बेस्ट है। अगर वीक है तो आप कंफर्मेशन का यूज करना है, लेकिन हमेशा लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, ना कि आपको मिडिल के अंदर ट्रेड करना है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको हमेशा कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेना है, बिना कैंडलस्टिक के कंफर्मेशन लेने के लिए नहीं। जैसे डाउन ट्रेंड है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आ गया, यहां पर यह हो सकता है कोई अच्छी बेरिश कैंडलस्टिक हो, तब उसके लो को ब्रेक करने पर आप डाउन साइड का प्लान बना सकते हो। या फिर कोई डोजी कैंडलस्टिक है, इसके लो को ब्रेक करने पर आप डाउन साइड का प्लान बना सकते हो। मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। बट इस बात को ध्यान रखना, जो आपका ट्रेंड है उसका अगर बहुत बड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक आ जाता फिर सेल ऑन राइज सेटअप को यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर वीकनेस होती तो बड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक नहीं आता, छोटा सा पुल बैक आता और फिर अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर जाता। जैसे इसको हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं, बट हमेशा जितनी हो सके उतनी कोशिश करना चाहिए आपको मार्केट में कि डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद ही ट्रेड प्लान बना। जैसे मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, पहले आपको बड़ी बड़ी साइकोलॉजी पॉइंट बता देता हूं। देखो, यहां पर समझने की कोशिश करना, मार्केट का यहां पर क्लियर कट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब ज्यादातर साइकोलॉजी वहां पर क्या कर रखते हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं अगर डाउन साइड ट्रेंड है तो आपको हमेशा सेलिंग का प्लान करना चाहिए, सेलिंग साइड का सोचना चाहिए। बट आप बार बार क्या देखते हो, ब्रेकआउट को देख के बाइंग का प्लान करते हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हो इसने ब्रेकआउट किया, यहां पर आप बाइंग साइड का प्लान करोगे। जब अगर ट्रेंड नेगेटिव है और मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में आया, यहां पर आपकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड होना चाहिए। सेम मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेकआउट के आप बाइंग का प्लान करोगे, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को देख के आपका प्लान डाउन साइड के लिए होना चाहिए। जब भी पुल बैक आ रहा है डाउन साइड के लिए होना चाहिए। आप यहां पर भी देखोगे कि ब्रेकआउट किया फिर डाउन साइड आ गया, नहीं, जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है आपको बाइंग साइड का प्लान नहीं बनाना है। सेल ऑन राइज मतलब किसी न किसी रेजिस्टेंस को देख के आप डाउन साइड का प्लान बना सकते हो, बट कैसे, वहां पर कंफर्मेशन क्या है यूज करना है। दूसरी एक कंडीशन और बता देता हूं, जब भी बार बार आप रिवर्सल में वी शेप में प्लान करते हो सबसे बड़ी गलती है। लेकिन यहां पर हम समझते हैं मार्केट डाउन साइड आया, ए पुल बैक आया तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास में आया, यहां पर छोटी सी कैंडल स्टिक, अब जो भी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, जैसे यहां पर बेरिश बनी, क्या मार्केट यहां से डाउन साइड है? बिल्कुल भी नहीं, अप साइड में गया, अपने रेजिस्टेंस के पास से डाउन साइड में आया। फिर से मार्केट अगले दिन ओपन हुआ, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में गया, यहां पर अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, वहीं से डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू किया। आप यहां पर देख सकते हो डोजी कैंडल स्टिक बनी, डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हो। जब भी सेल ऑन राइज सेटअप यूज करते हो इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, बट वो सबसे बड़ा लेगिंग है, वो आपको लेट सिग्नल देगा, यहां पर कहीं ना कहीं बताएगा सेल करने के लिए, यहां पर बताएगा सेल करने के लिए, तब तक मोमेंटम मिस हो चुका होगा, आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और इस बात को ध्यान रखना,
सेल ऑन राइज जब भी यूज करते हो रेजिस्टेंस के पास में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए आपको रेजिस्टेंस के पास में प्लान करना चाहिए ना कि सपोर्ट के पास में। बट अब ज्यादातर मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे मान लो आपने लेवल ड्रॉ किया, जब तक मार्केट उस लेवल के नीचे छोटा सा पुलबैक आया, कितना ज्यादा स्लो पुलबैक आया, तो वापस मार्केट कंटिन्यूशन किया, छोटे से कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन दिया, फिर से मार्केट मोमेंटम किया, अच्छी बेरियस कैंडलस्टिक बनी, वापस डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू किया, डोजी कैंडलस्टिक बनी, डाउन साइड के मोमेंटम किया। अब ज्यादातर आप कब प्लान बना सकते हो, अगर सेल ऑन राइज सेटअप को, जैसे मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, मार्केट यहां पर डाउन साइड में आया, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो तो वहां पर भी आप डाउन साइड का प्लान बना सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आया, मान लो स्लो अप साइड में जा रहा है, ऐसा क्या होगा, आप 2 बार बेरियस कैंडलस्टिक देख के प्लान बनाओगे, आपका ऐसा हिट हो जाएगा। लेकिन आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो उसमें क्या कंफर्मेशन मिल जाएगा। कैसे? जैसे मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, यहां पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड मोमेंटम किया, फिर से मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्लो बाइंग थी, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, छोटा सा पुल बैक आया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, जैसे ट्रेंड लाइन होगी वापस कंटिन्यूशन मोमेंटम मिलता है। अब यहां पर देख सकते हो यहां से शार्प सेलिंग आई, वो किस लेवल का काम करेगा, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब भी मार्केट में ऊपर की तरफ बाइंग मोमेंटम आता है, सेल और राइज मतलब आप जैसे रेजिस्टेंस को देख के हो वहां पर भी आप छोटे छोटे कंफर्मेशन ले सकते हो कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन की, फिर डाउन साइड मोमेंटम मिला, फिर से इसी सेम लेवल के पास कौन सी कैंडलस्टिक बनी, 2 सबसे फेवरेट कैंडलस्टिक है, एक तो बेरिस, दूसरी डोजी, ये हमेशा रेजिस्टेंस के पास बनती है, तो सबसे बेस्ट है कंफर्मेशन के लिए। यहां से मार्केट ने अपने डाउन साइड मोमेंटम किया। अब इसमें एक आपको मैं गलती बता देता हूं, हर जगह आप कहीं ना कहीं प्लान करोगे, जैसे रेजिस्टेंस लेवल देख लिया, डाउन साइड आया, मार्केट ने ऊपर की तरफ राइज आया, ठीक है, तो जैसे ब्रेकडाउन किया अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम मिला, फिर ऊपर की तरफ राइज आया, तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहां के आसपास आपका ऐसा लिट हो, ऐसा नहीं कि 100% कोई सेटअप काम नहीं करता है। बट अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि ज्यादातर गलती कहां पर प्लान करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर कर देता हूं। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करना, देखो मार्केट अपसाइड में जा रहा है, बार बार किसी लेवल पर आप प्लान करते रहते हो कि ये अब नीचे आना चाहिए, अब नीचे आना चाहिए, जबकि सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहां पर रेंज के अंदर है, अब रेंज के अंदर कोई भी सेटअप काम नहीं करता है, चाहे आप मूविंग एवरेज भी लगा दोगे कोई मतलब नहीं। जब मार्केट अपसाइड में गया, ये इंपॉर्टेंट आपका लेवल है, तो वहां पर ज्यादा क्या कर सकते हो, या तो इस रेंज को निकालने के बाद, या आराम से मार्केट ने यहां पर ट्रेंड लाइन बनाई है तो इस ट्रेंड लाइन को निकालने के बाद। लेकिन आप बार बार ये प्लान करोगे कि इस बेरिस कैंडल से डाउन साइड आना चाहिए, इस बेरिस कैंडल से डाउन साइड आना चाहिए, नहीं, एक तो रेंज के अंदर हमेशा अवॉइड करना है, जितनी ज्यादा वो कोशिश हो उतना। दूसरी, अगर आप मूविंग एवरेज यूज करोगे तो उसमें क्या है, यहां पर साइडवेज में भी आपका 2-3 एसएल हिट हो जाएगा, जब मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम करेगा उसमें आप ट्रेड प्लान नहीं बनाओगे। तो इसमें अगर मैं समरी बताऊं लास्ट में कि कैसे मार्केट में डाउन साइड कर सकते हो, देखो कंडीशन सुनना, मैं 3 से 2-3 कंडीशन बताता हूं। अगर डाउन साइड आया, मार्केट धीरे धीरे स्लो अप साइड में जा रहा है, तब आप कैसे ट्रेड प्लान बना सकते हो, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके कि अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो मैं कंटिन्यूएशन में प्लान बनाऊंगा। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी जब भी सेल ऑन राइज सेटअप होता है। दूसरा क्या है, मार्केट सेलिंग आया, वापस सेम अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में अच्छी कोई बेरिस कैंडलस्टिक हो या डोजी कैंडलस्टिक हो, इसके लो ब्रेक करता है, इसमें भी आप सेलिंग साइड का प्लान बना सकते हो। ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी, सबसे बेस्ट कंडीशन। तीसरी कंडीशन ज्यादातर क्या होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, बहुत ही ज्यादा यहां पर होल्ड कर रहा है, तब भी उसमें कंटिन्यूएशन में। बट इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर स्लो मोमेंटम है तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऊपर की तरफ ज्यादा पुल बैक भी नहीं आया, मार्केट फिर से मोमेंटम कर गया, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भी आप कंटिन्यूएशन में प्लान बना सकते हो। फोर्थ जो कंडीशन है, सेलिंग आया, मार्केट रेंज के अंदर है, एक दिन फिर से होल्ड करने लग गया, तो इस रेंज को मार्क कर लो, रेंज के अंदर प्लान मत करो। अगर उसको फिर से ब्रेकडाउन करता है तब आप कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हो। लेकिन जो ज्यादातर मिस्टेक की मैंने बात की, मिस्टेक आप क्या करते हो, अगर आप सेल ऑन राइज है वहां पर बाय ऑन डिप करने लग जाओ, मतलब डाउन साइड में आ रहा है, अगर धीरे धीरे ये अप साइड में जा रहा है, जैसे यहां पर ये पुल बैक हो सकता है, या फिर ये अपसाइड में रेजिस्टेंस तक पुल बैक गया, ये स्लो मोमेंटम अपसाइड में आया, इसमें आप बाइंग साइड का प्लान करते हो। बाइंग साइड नहीं करना है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज हमेशा अपने लेवल्स के पास में, चाहे अगर मार्केट रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इनका भी यूज कर सकते हो, जैसे 500 का लेवल हो गया,
1000 का लेवल हो गया। इसका लेवल भाई यूज करते हो कि 25,500 या 26,000 या 25,000 जो राउंड लेवल होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, बट हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल पर होता है। हर जगह ट्रेडिंग नहीं होती कि कोई बेरिश कैंडल बन गया तो डाउन साइड, बुलिश बन गया तो अप साइड में। हर एक कैंडल स्टिक पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग होती है हमेशा लेवल्स पर, ताकि आपका एसएल सही हो सके। अब मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं इसके साथ में। जब सेल ऑन रेस्ट, मान लो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट नीचे की तरफ आया, अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर डोजी कैंडल स्टिक बन गई, लो को ब्रेक करने पर आपने ट्रेड प्लान बनाया, यहां पर एंट्री की, इसका आपने एसएल यूज किया, और जैसे मान लो लो प्राइस तक आपने 1 = 2 टारगेट रखा, आपने एंट्री प्लान कर ली। अब ये एंट्री परफेक्ट क्यों होगी? क्योंकि लेवल के पास में अगर मार्केट में सेलर्स एक्टिव है, जैसे ही राइस आएगा सेलर्स एक्टिव होंगे, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि यहां से मार्केट मोमेंटम को कंटिन्यू कर जाएगा। यहां पर बार बार सेल करोगे इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि लेवल पर वापस सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे अगर मार्केट में वीकनेस है। हाँ, अगर एसएल हिट हो गया तो कंटिन्यू कर जाएगा, लेकिन मिडल के अंदर आप कहीं भी सेल करने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है कि अपने लेवल्स तक मार्केट जाए, लेकिन लेवल्स का मतलब क्या होता है कि वहां पर, जैसे क्यों बोलते हैं सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वहां बायर्स एक्टिव है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि सेलर्स एक्टिव है। इसलिए हमेशा लेवल्स के पास में बोलते हैं कि ट्रेड करने का, ताकि आपका एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो। यहां पर भी एसएल अपसाइड में जाना है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा लो और मार्केट टारगेट तक पहुंच चुके। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि वहां पर ब्रेकआउट मत देखो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेकआउट हो, जब तक मार्केट में सेल ऑन राइस है, यहां ब्रेकआउट पर प्लान करोगे लॉस हो जाएगा। फिर से मार्केट ये रेंज बनी, यहां पे ब्रेकआउट पे प्लान करोगे लॉस आएगा। जब तक मार्केट नेगेटिव है, आज जैसे यहां पर देख सकते हो, ये आपका क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल है, सेल ऑन राइस हो गया। जितना हो सके कि अपसाइड मोमेंटम जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं रिवर्सल होगा, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड में सेलर्स जल्दी एक्टिव होते हैं, ना कि बायर्स जल्दी एक्टिव होंगे। इसको जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। आज के दिन संडे भी है, तो जितना हो सके बैक टेस्ट करो। आप अगर इसको और ज्यादा, जैसे प्रीवियस दिन भी देखो, ज्यादा बड़े लेवल्स मत देखो। आप हर जगह आप प्लान बनाओगे ना, जैसे मार्केट ये लेवल्स है, मार्केट है सेल ऑन राइस, ज्यादा कंडीशन यूज नहीं करनी है। फिर मार्केट इसी लेवल के पास में छोटा सा मोमेंटम मिला, आप यहां पर ब्रेकआउट देखने लग जाते हो, ये ब्रेकआउट देखने लग जाते हो, ये ब्रेकआउट देखने लग जाते हो, जबकि ये लेवल है, यहां पर कितना स्लो मोमेंटम आ रहा है। तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में सेल ऑन राइस की ज्यादा कंडीशन होगी, ना कि बाय ऑन डिप की। आप बार बार अपसाइड का प्लान बनाते हो, जबकि झुकाव किस तरफ है, हवा किस तरफ बोलती है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइस। आप या तो ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये ट्रेन लाइन, लेकिन ज्यादातर एक बात बताऊं, मिस्टेक कहां पर होती है, चाहे कहीं पर भी देख लो, कोई भी सेटिंग हो, कितना भी चार्ट ट्रेडिंग कर लो, मिस्टेक होती है जब आप ज्यादातर अपनी मर्जी से सेटअप बनाते हो या अपनी मर्जी से ट्रेन लाइन बनाते हो। अब ये ट्रेन लाइन होगी, ये ट्रेन लाइन होगी, ये ट्रेन लाइन होगी, ये ब्रेकआउट होगी, ये ट्रेन लाइन होगी, ये ट्रेन लाइन होगी, यहां ब्रेकआउट हो गया, ये से ब्रेकआउट हो गया, हर जगह कितने सारे ट्रेड हो जाएंगे। जब आपको पता है कि यार यहां पर मार्केट रेंज बना रहा है, तो इससे ज्यादा कोशिश कीजिए, सेटअप डाउन ट्रेंड है, मार्केट वीकनेस है तो सेल ऑन है, ठीक है, ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान बना लिया, या अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास प्लान बना लिया कि चलो मार्केट डाउन ट्रेंड है, मैं ब्रेकआउट पे बाय नहीं करूंगा, ये अपने लेवल से इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करूंगा, लेकिन जब तक डाउन ट्रेंड है रेजिस्टेंस के पास सेल करूंगा। यहां पर ये नहीं देखूंगा अभी ये चार्ट पैटर्न बन गया, ये कैंडल स्टिक बन गई, इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसको ये हो गया, नहीं, मार्केट सेल ऑन राइस, आपका फोकस रेजिस्टेंस पे ज्यादा होना चाहिए। अब हम इसको बाय ऑन डिप में बना दूंगा, क्योंकि बाय ऑन डिप के अंदर क्या है, ज्यादातर मार्केट में जो सेलिंग ट्रेड आप देखते हो बहुत कम होता है, 2-3 साल में एक बार आता है सेलिंग ट्रेड, या 4 साल में एक बार, ज्यादातर बाइंग ट्रेड रहता है। तो उसमें बाय ऑन डिप में कौन सी कंडीशन है, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना बाय ऑन डिप, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।